नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक तूफान मचा हुआ है और जो मामला सामने आया है वो भ्रष्टाचार का मामला है और वो ऐसे वक्त है जबकि देश में कोरोना काल चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आपदा को अवसर के रूप में बदलें। जब उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया था तब उन्होंने ये बात कही थी कि हमको आपदा को अवसर के रूप में लेना चाहिए, लेकिन हमारे नेता आपदा को अवसर के रूप में नहीं, आपदा को या तो राजनीतिक अवसर के रूप में या राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप में, आर्थिक भ्रष्टाचार के रूप में ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक 20 मई को 45 सेकंड की एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वो सोशल मीडिया पर वायरल जो क्लिप हुई उससे तूफान मच गया, क्योंकि आंच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर आ रही थी, यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल पर। उस 45 सेकंड की क्लिप में वहाँ के स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता किसी बिचौलिए से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमको 5 लाख रुपए चाहिए। तो कहते हैं हाँ ठीक है, आप पहुँचा दीजिए 5 लाख रुपए। मतलब वो लंबी क्लिप नहीं है, ज़्यादा आवाज़ उसमें साफ नहीं है। उसने कहा ठीक है 5 लाख रुपए। अब वो 5 लाख रुपए की जो रिश्वत थी वो किस सिलसिले में थी? असल में कोरोना काल में पीपीई किट्स के लिए टेंडर जारी किए गए थे, तो मोहाली की एक कंपनी को 9 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उसमें इनका अपना कमीशन था। तो ये कमीशन वाली ही बात चल रही थी। तो उसमें जो स्वास्थ्य निदेशक हैं अजय गुप्ता, वो बात करते पकड़े गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब विजिलेंस विभाग ने उनको गिरफ्तार किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, यानी कि जो शिमला में है प्रदेश कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय तो दिल्ली में है, प्रदेश कार्यालय शिमला में है, वहाँ से वो निकल रहे थे। तो वहीं कहीं चौराहे के आसपास विजिलेंस विभाग ने उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया। अब वो हिरासत में है और जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो गोल मोल जवाब, जैसे कि हर आर्थिक अपराधी बात करता है, वो उसी तरह बात कर रहे हैं कि मुझे तो भूलने की बीमारी है, मुझे पता ही नहीं है। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे और कह रहे थे आके दे जाओ। अब ये जो पूरी खबर है इसने बीजेपी के अंदर एक भूचाल ला दिया है। और जब ये खबर बाहर आई, यानी 20 तारीख को क्लिप वायरल हुई और एक हफ्ते बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया और प्रदेश और केंद्रीय बीजेपी के अध्यक्ष, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जेपी नड्डा साहब, उनको इस्तीफा सौंप दिया। और ये बिंदल साहब को भी जेपी नड्डा साहब नहीं बिठाया था, ये इनकी पसंद माने जाते हैं। और ये जो राजीव बिंदल है, इसका जो इतिहास है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई मामलों में इनकी जांच चल रही है। 2019 में भी एक घोटाला सामने आया था जिसमें इन पर जांच चल रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे, अब तो खैर इस्तीफा दे दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस वक्त देश में इतनी आफत आई हुई है, लोग मर रहे हैं, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, सरकार लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है। चीन से जो किट्स आई थी आपने देखा होगा, उनमें भी आईसीएमआर ने उनको भी रिजेक्ट किया। उसमें भी आपने देखा होगा कि जो किट्स 200 रुपये की थी उसको 600 रुपये में बेचा गया। ये क्या हो रहा है? जहाँ लोगों की जानें बचाने का मामला हो वहाँ पर ये भ्रष्टाचार। और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार को ज़ीरो टॉलरेंस। तो ज़ीरो टॉलरेंस अगर भ्रष्टाचार के लिए है तो फिर जनाब राजीव बिंदल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वो सिर्फ इस्तीफा उन्होंने इसलिए नहीं दिया, इस्तीफा वो कह रहे बड़ा मोरल हाई ग्राउंड पर मैंने इस्तीफा दिया है, मोरल हाई ग्राउंड, उच्च नैतिक मानदंडों पर मैंने इस्तीफा दिया है। वो सिर्फ डर के दिया है। वो ये इन्वॉल्व है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें जो शख्स बात कर रहा है असल में वो इन्हीं का कोई रिश्तेदार है, राजीव बिंदल का, ये पता लगा है। तो इसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए कि किस तरह भ्रष्टाचार का दीमक कोरोना काल में भी हमारे देश को घुन की तरह चाट रहा है। इन पीपीई किट्स में किस तरह का घोटाला है आप सोचिए। लोगों की जान जा रही है, डॉक्टर हमारे रात दिन मेहनत कर रहे हैं और ये लोग भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं।
आखिर इसका कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए, कुछ तो इसकी इस पर, और भारतीय और खासकर नरेंद्र मोदी जी को, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस मामले में बहुत कड़ा एक संज्ञान लेना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये राजीव बिंदल है, इनका पुराना इतिहास कंट्रोवर्शियल है कि केवल इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। इस्तीफा तो उन्होंने फेस सेविंग के लिए दिया है, जबकि खबर ये है कि इनके कारनामों की जो खबर है, पूरा कच्चा चिट्ठा ये प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज दिया गया था और इनको ये बात पता लग गई कहीं से, तो उन्होंने इस्तीफा देने का नाटक किया है, जबकि ये इन्वॉल्व है इसमें। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि शुचिता की बात करती है, स्वच्छता की बात करती है, उच्च नैतिक मूल्यों की बात करती है, अगर उसके वहाँ ये होगा तो फिर जो मेहनत हो रही है इस वक्त, जो हमारे देश में डॉक्टर वगैरह जो लगे हुए हैं कोरोना से निपटने के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रयासों पर तो पानी फिर जाएगा। और ये लोग ऐसे हैं जो पार्टी में लंबे समय से लंबे पदों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। ये जो राजीव बिंदल है, ये 5 बार सोलन से चुने गए हैं, ये विधायक रहे हैं। अचानक ऐसे थोड़ी कोई 5-5 बार जीतता है। तो ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जब हमारा देश इस वक्त एक भयंकर महामारी से गुजर रहा है, पूरी दुनिया इसकी चपेट में है, लाखों लोग संक्रमित हैं अभी भी, तो जो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उस पर अमल होना चाहिए और अमल होते दिखना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।